खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। यूपी के अलग अलग जिलों के डॉक्टर और नर्स बच्चा चोरी गैंग चला रहे थे। ये लोग 5-5 लाख रुपए में मासूम बच्चों का सौदा करते नजर आए। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि सीतापुर के एक डॉक्टर को बरेली पुलिस उठा ले गई है और बताया जा रहा है कि इस डॉक्टर का नाम जो है वो बच्चा चोरी गैंग में सामने आया है। जो ये गैंग संचालित करते थे उससे पुलिस को इनपुट मिला कि सीतापुर के एक डॉक्टर का भी नाम इसमें शामिल है। हम उस डॉक्टर का भी नाम आपको बता देते हैं। दरअसल बरेली की आंवला पुलिस ने बच्चा चोरी करके बेचने के मामले में सीतापुर के डॉक्टर संजय विश्वास को जो है हिरासत में लिया है, अपने साथ ले गई है पुलिस। इस मामले में जो है डॉक्टर समेत जो है डॉक्टर संजय विश्वास समेत 3 लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये जो डॉक्टर है संजय विश्वास, वो स्वर्णलता मेमोरियल हॉस्पिटल एवं महिला प्रसूति केंद्र उर्दौली मोहाली के संचालक बताए जा रहे हैं। अगर मैं पूरी जानकारी दूं तो SRMS मेडिकल कॉलेज की नर्स जो है इस मामले की किंगपिन है और बरेली में बच्चा चोरी गैंग के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। तो यूपी के अलग अलग जिलों के डॉक्टर और नर्स बच्चा चोरी गैंग चला रहे थे। आप सोच सकते हैं कि जो डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते हैं, उन पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी होती है, मरीजों की जान बचाने की जिम्मेदारी है। वही डॉक्टर और नर्स बच्चा चोरी गैंग चला रहे थे और बताया जा रहा है कि ये लोग 5-5 लाख रुपए में मासूम बच्चों का सौदा करते थे। पुलिस ने जो है बता दें कि सीतापुर, लखीमपुर के 2 डॉक्टरों के साथ बरेली के एक मेडिकल कॉलेज की नर्स को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस अब तक रैकेट से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बरेली पुलिस ने जो है डॉक्टर संजय कुमार विश्वास, जो कि स्वर्णलता मेमोरियल हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर के जो है संचालक बताए जा रहे हैं, उर्दौली मोहाली में ये हॉस्पिटल है, उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ और आपको बता दें कि इसमें डॉक्टर संजय कुमार विश्वास के अलावा केशवराम उर्फ मंजेश और नर्स सीता को भी पुलिस ने पकड़ा है। डॉक्टर संजय कुमार विश्वास सीतापुर में हॉस्पिटल चला रहा था और मूलतः पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आपको बताएं कि ये जो है काफी फेमस डॉक्टर हैं मोहाली क्षेत्र में और दूर दूर से मरीज इसके पास आते थे। लेकिन पुलिस ने जो है जब इस नेटवर्क का खुलासा किया, भंडाफोड़ किया, तो चौंकाने वाला जो है खुलासा हुआ है। इस मामले में आपको बता दें कि केशवराम उर्फ मंजेश ने जो है इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है और करीब 10 साल से लखीमपुर में अपना क्लिनिक चला रहा है। तो समझ जाइए कि इंटरमीडिएट पास जो है अपना क्लिनिक चला रहा है लखीमपुर में। इसी तरह जो बरेली के भोजीपुरा स्थित SRMS मेडिकल कॉलेज में जो नर्स है सीता, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आपको बताएं कि बरेली की जो SP साउथ है अंशिका वर्मा, उन्होंने जानकारी दी है कि 24 मई 2026 को थाना आंवला के ग्राम मनौना से 1.5 साल के एक बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों योगेश और पवन को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान उत्तम वाजपेयी नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। उत्तम वाजपेयी दलाल के रूप में कार्य करता था और बच्चों की सप्लाई को सुनिश्चित और फैसिलिटेट करने का काम करता था। इस मामले में जो है पुलिस ने जो है 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर संजय कुमार विश्वास, जो सीतापुर में अपना हॉस्पिटल संचालित करता है, काफी फेमस हॉस्पिटल बताया जाता है। मंजेश और सीता को गिरफ्तार किया है। मंजेश लखीमपुर में अपना क्लिनिक चला रहा था और सीता एक मेडिकल कॉलेज में नर्स है। ये तीनों आरोपी मेडिकल फील्ड से संबंधित है। इनमें से संजय सीतापुर में एक अस्पताल का संचालन करता है, मंजेश एक फर्जी क्लिनिक चलाता है जो कि इंटरमीडिएट पास है और सीता एक नर्स के तौर पर कार्य कर रही है। पूछताछ में सामने आया है कि ये तीनों आरोपी बच्चों की सप्लाई में शामिल थे। अभी तक की जानकारी के अनुसार बच्चों को करीब 5 लाख रुपए में बेचा जाता था और इस गिरोह से संबंधित
अन्य आरोपियों तक पहुंचने का भी प्रयास किया जा रहा है। जांच में अवैध गर्भपात का रैकेट चलने की भी आशंका जताई जा रही है। जो महिलाएं बच्चा गिराना चाहती थीं, उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे और जब वे प्रेगनेंसी की स्टेज पर पहुंचती थी तो ऑपरेशन कर बच्चों को प्राप्त कर आगे बेच दिया जाता था। इस मामले में न्यूबॉर्न बेबी भी शामिल है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही थी। इस मामले में आपको बता दें कि बच्चा तस्करी करने वाले गिरोह सदस्यों के अलग अलग काम हैं। योगेश और पवन की बात करें तो ये दोनों मुख्य रूप से किडनैपर के रूप में कार्य कर रहे थे। बच्चों को चोरी करने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता था। उत्तम वाजपेयी यह दलाल और बिचौलिए के रूप में कार्य करता था। इसके द्वारा ही पूरे गिरोह को संपर्क में लाया गया था और बच्चों की सप्लाई को सुनिश्चित व फैसिलिटेट करने का भी काम किया जाता था इसके द्वारा। अगर डॉक्टर संजय कुमार विश्वास की बात करें तो यह सीतापुर में एक हॉस्पिटल का संचालन करता है। ये बच्चों के सप्लायर के रूप में कार्य कर रहा था और इसने भी बच्चों को उत्तम को सप्लाई किया था। मंजेश की बात करें तो यह पिछले 10 वर्षों से लखीमपुर खीरी में एक फर्जी क्लिनिक का संचालन कर रहा था। यह भी बच्चों के सप्लायर के रूप में काम करता था और इसने भी एक बच्चे की सप्लाई उत्तम को की थी। सीता यह बरेली में एक नर्स के तौर पर कार्य करती है। यह सप्लायर के रूप में काम कर रही थी और बच्चों को लेकर खरीदने वालों तक पहुंचाने का काम करती थी। इस मामले में सीता अब तक इन लोगों से लिए गए बच्चों को 5-5 लाख रुपए में बेच चुकी है। तीसरा बच्चा मनौना धाम से अगवा किया गया था। इसे भी बेचने वाले थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते इस गैंग का भंडाफोड़ हो गया। एसपी साउथ अंशिका वर्मा के मुताबिक आपको बता दें कि सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनमें अभी कुछ और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस गहनता से जो है मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें ये काफी हैरत अंगेज मामला है कि कहीं न कहीं जो है इस बड़े नेटवर्क में जो बच्चा चोरी गैंग है और उसे बेच देते थे, इसमें जो है अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें डॉक्टर और नर्स शामिल है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है। बरेली की जो आंवला पुलिस है, आंवला थाना पुलिस, वो सीतापुर पहुंची और सीतापुर के डॉक्टर संजय कुमार विश्वास को जो है हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई है। इसी के साथ जो है लखीमपुर के भी जो एक जो फर्जी क्लिनिक चला रहा था केशवराम उर्फ मंजेश, उसे भी पुलिस अपने साथ ले गई है। और इसके अलावा आपको बात करें तो जो सीता है, सीता नाम की नर्स जो बरेली के भोजीपुरा स्थित SRMS मेडिकल कॉलेज में नर्स है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने बच्चा चोरी गैंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और इसमें सीतापुर और लखीमपुर के भी एक डॉक्टर का नाम शामिल है, जिसमें सीतापुर का डॉक्टर संजय कुमार विश्वास और लखीमपुर का जो डॉक्टर है वो फर्जी डॉक्टर बताया जा रहा है। जी तो बिल्कुल, फिलहाल ये पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल बच्चा चोरी गैंग में शामिल एक डॉक्टर को सीतापुर से बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। दिनांक 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनोना से ऋषभ नाम के एक 1.5 साल के बच्चे की किडनैपिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद संगत धाराओं में थाना आंवला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसके उपरांत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी मुठभेड़ उपरांत की गई थी, जिनके नाम योगेश और पवन थे। इसके अतिरिक्त 29 मई 2026 को जो तीसरा इसमें अभियुक्त है उत्तम वाजपेयी, उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उत्तम के द्वारा एक दलाल के रूप में कार्य किया जाता था। आज दिनांक 30 मई 2026 को 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनके नाम संजय, मंगेश और सीता है। जो इसमें संजय है, उसके द्वारा कुछ समय से एक अस्पताल का संचालन किया जा रहा है और पूर्व में इसके द्वारा एक बच्चे को उत्तम को सप्लाई किया गया था। जो दूसरा अभियुक्त है मंगेश, उसके द्वारा भी एक फर्जी तरीके से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है करीब 10 साल से लखीमपुर खीरी में, और इसके द्वारा भी एक नवजात शिशु को सप्लाई किया गया था उत्तम को। जो तीसरी इसमें अभियुक्ता है, उनका नाम सीता है। वो मूल रूप से एक नर्स के तौर पे काम करती है और उनके द्वारा बच्चे को खरीदकर जो एंड यूजर्स हैं, जो बायर हैं, उनको सप्लाई किया गया था। उनसे जो सूचना और लीड्स प्राप्त हुई, उसके आधार पर अन्य बच्चों तक पहुंचने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल्द से जल्द उन बच्चों तक भी पहुंचा जाएगा और जितने भी बायर्स और अकम्प्लिसेस हैं इस पूरे रैकेट में, उनको भी आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ये संगठित तौर से काम कर रहे थे, इन पर गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अब तक कितने बच्चे? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 बच्चों की चोरी कर उनको बेचा गया है और इस रैकेट में 3 बच्चे का चोरी होना सामने आया है। इसमें और जानकारी की जाएगी। जब इन्वेस्टिगेशन गहनता से की जाएगी तो और पहलू सामने आएंगे, सभी से साझा किए जाएंगे। किस तरह से बच्चों चोरी करते थे, किस तरह बेचते थे, कितना प्रोफाइल? इनमें से जो 2 बच्चे हैं उनका मेडिकल अस्पतालों से उतना ज्ञात हुआ है अब तक, और जो तीसरा बच्चा था उसके बेचने के अटेम्प्ट को सक्सेसफुली बरेली पुलिस टीम द्वारा फॉइल किया गया है
और अभी तक यही 3 केसेस है जो संज्ञान में आए हैं। आगे कुछ संज्ञान में आएगा तो साझा किया जाएगा। सीता क्या करती थी? सीता एक नर्स के तौर पे कॉलेज में काम करती थी। कौन से अस्पताल में? SRMS अस्पताल में इसके द्वारा काम किया। आरोपी इनका क्या प्रोफाइल है? जो अन्य आरोपी हैं वो जैसा कि मैंने बताया, एक क्लिनिक का संचालन कर रहे थे जो कि अवैध रूप से कर रहे थे, और एक क्वैक डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।